Hey everyone, before I start with today's topic, I want to convey one thing that thank you so much for your appreciation. मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बट उस पर डीएम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा कमेंट और शेयर और ज़्यादा करिए. दैट इज़ एन अर्ज फ्रॉम माई साइड, क्योंकि उसको जितना रिस्पॉन्स मिलता है दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन एंड देयर विल बी वन डे वेरी सून जब मैं रोज़ वीडियोस बना रही होंगी, बिकॉज आप लोगों का ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे एनकरेज करता है. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक आई वांट टू शेयर विद यू कि मैंने अब ये सोचा है फ्रॉम अपकमिंग मंथ्स अब हम फॉलोअर ऑफ द मंथ रखेंगे. पूरे मंथ में जिसने मेरे पे सबसे ज़्यादा कमेंट किया होगा, मेरी वीडियोस को लाइक किया होगा और शेयर किया होगा, उसको मैं 1 मंथ का या 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का फ्री डाइट प्लान दूंगी, डिपेंडिंग ऑन कितना आप एक्टिव हो मेरे पेज पर. ये चीज़ मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ. सो लेट्स सी एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्टिव वाइल आई सी कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. लास्ट वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे वेट गेन अवॉइड करें ड्यूरिंग वेडिंग सीजन. आई होप उस वीडियो ने आप सबकी हेल्प करी होगी. अब क्योंकि वेडिंग सीजन में हम रात को बहुत लेट जाग रहे होते हैं, यूजुअली लेट नाइट पार्टीज़ हो रही होती हैं, सब ओकेजन्स हो रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस हो रही होती है, तो एक चीज़ जो हमें तंग करती है ना, वो इसी के साथ कनेक्टेड है, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस. आपको नींद प्रॉपर नहीं आ पाती, सुबह उठोगे तो फेशियल पफिनेस फील होगी, आपको ब्लॉटिंग फील होगा, पूरा दिन एकदम लगेगा कि लेथार्जिक हो, पूरा दिन एनर्जी लेवल्स ही नहीं है, और पूरा दिन एकदम लग रहा होता है कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, फोकस ही नहीं कर पा रहे किसी काम के ऊपर. तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे. अगर आप भी वो हो जो स्लीप डिस्टर्बेंस आपको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, ये अगेन ड्यू टू वेडिंग सीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, या फिर बहुत सारे अलग रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन अगर आप फेस कर रहे हो ये सब इश्यूज, इंसोम्निया का इशू फेस कर रहे हो, स्लीप एपनिया फेस कर रहे हो, देन दैट दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच. आज हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अगर आप ये इश्यूज फेस कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बट सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट करना भूलना मत, लाइक करना भूलना मत. सो या सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी है उनके बारे में बात करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल सैनिटी अपने बनाए रखें, बिकॉज अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस है तो डेफिनेटली आप देखते हो कि नींद आनी आसान हो जाती है. अब उसके लिए क्या करना है इन टुडेज डे एंड टाइम, आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस आपसे दूर रहे, स्ट्रेस ना हो लाइफ में, दैट इज़ इम्पॉसिबल. बट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू कोप अप विद दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज इन योर हैंड्स. तो राइट, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगी, लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, बिहेव करेंगे, बट व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल इज़ योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट सिचुएशन एंड पीपल. तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मैंने बहुत लोगों में देखा है. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप एग्रेशन में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हो, और यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट, उसके लिए आप कहीं ना कहीं अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में जाते तो हो, बट उससे क्या होता है, आप देखते हो आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डोंट सकम टू सच सर्कमस्टांसिस जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यू कांट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, बट व्हाट यू कैन चेंज इज योर परसेप्शन टुवर्ड्स दैट सिचुएशन एंड दोज काइंड ऑफ पीपल. राइट, क्या अपने अंदर आपने सिंक इन होने देना है, क्या जाने देना है, दैट शुड बी इन योर कंट्रोल. आपको फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है. अदरवाइज इफ़ यू गोइंग टू प्रोसेस एवरीथिंग और उसके लिए अनॉयड होगे या वरीड होगे, देन डेफिनेटली जो आप करना चाहते हो लाइफ में वो नहीं कर पाओगे. तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है. भी अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ब्रीदिंग करना इज समथिंग विच एवरीबडी नोज. आप इस वर्ल्ड में आए हो, सो हु टीचेज यू हाउ टू ब्रीद, इवन अ किड नोज हाउ टू ब्रीद, राइट. बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव फॉरगॉटन द एसेंस ऑफ ब्रीदिंग. आप डीप ब्रीदिंग करते हो, सो आप अपना देखते हो डायफ्रागम से ब्रीद करते हो, आप लंग से ब्रीद करते हो, ना कि सिर्फ ये जो हम यूजुअली ब्रीदिंग करते हैं वो सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग होता है. आपको करना क्या होता है, बेली ब्रीदिंग, जो हम डेली डे टू डे बेसिस पे हर टाइम नहीं कर पाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रोएक्टिवली कुछ टाइम निकालो, एटलीस्ट दिन के 10 मिनट, जहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो. और खासकर जब बहुत ज़्यादा वरीड हो, स्ट्रेस्ड हो, या फिर एकदम लोनली फील कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं सोचती हूँ इफ़ यू आर अ सोल्जर एंड इफ़ यू यू नो कि ये सारे मेरे पास वेपन्स है, बट यू डोंट यूज़ देम ऑन टाइम, तो उसका कोई पर्पस ही डिफीट हो जाता है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. सो इफ़ यू नो हाउ टू मेडिटेट, इफ़ यू नो हाउ टू डू डीप ब्रीदिंग, जो परेशान हो तभी नहीं कर पा रहे हो, सो दैट डिफीज द पर्पस. आई विल टेल यू माई स्मॉल एग्जाम्पल ओवर हेयर. व्हेन I was there for in the delivery room for my labor room. I was doing deep breathing. So that's what my doctor told me and that's what my husband did with me कि प्रैक्टिस करते रहो, ताकि उस टाइम पे जब आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, ताकि आप कर पा रहे हो. एंड आई डिड अ नॉर्मल डिलीवरी, सो दैट वाज पॉसिबल. सो इट्स ऑल इन द माइंड. सो आपको उस सिचुएशन पे कौन सा अपना वेपन निकाल के उसको यूज़ करना है, दैट विल मेक यू अ सोल्जर इंडीड, कि आप
उस टाइम पे कितना प्रोएक्टिवली उसको यूज़ कर पा रहे हो। द नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है अगर चाहते हो कि नींद का इशू से छुटकारा मिल जाए, वो ये है कि मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप सेसमे ऑयल से मसाज कर सकते हो। विंटर्स में कोकोनट ऑयल थोड़ा सा, कई बार लोगों को लगता है कि रात को नींद नहीं आ रही और ऊपर से अरे ऑयल अब मेल्ट करने जाओ डिफ़िकल्ट है, तो सेसमे ऑयल ठीक है, नहीं तो कोकोनट ऑयल से आप कर सकते हो मसाज। उससे क्या होता है, आपके जो नर्व एंडिंग्स है ना वो सूदन अप होती हैं, वो काम होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो उससे क्या होता है, व्हेन योर माइंड इज रिलैक्स, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है ना वो कंट्रोल सिस्टम है, राइट। अगर आप कार चला रहे हो तो आपका जो स्टेयरिंग है वो कंट्रोल करेगा आपकी कार को। सिमिलरली आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, वो कंट्रोल करेगा आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपके ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस को। तो अगर वो रिलैक्स नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस आप देखोगे हैपेज़र्ड होने लग जाते हैं। यू डोंट फील कि कुछ भी सही जा रहा है, आप एकदम सोचते हो कि सब कुछ क्योटिक हो रहा है, आप पैनिक करने लग जाते हो। लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड हो, आपके आसपास सब पैनिक मोड में, इफ़ यू आर रिलैक्स इन दैट सिचुएशन, उस सर्कमस्टांस में आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आपका सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंडसेट रहता है और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं, राइट। और आप देखोगे कि इसी वजह से आप नींद अगेन वो आप उसके साथ कोप अप कर पा रहे हो, ये सब इश्यूज नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, मैंने देखा है, अच्छा आज वेडिंग पे जाना, आज ये है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ का ही हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम वरीड होते हैं। अच्छा सुबह उठ के मुझे ये करना है, सुबह उठ के मुझे वो करना है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट मेरा ये आता है कि चाहते हो कि प्रॉपर नींद आ जाए, तो ये डे टू डे बेसिस पे जो स्ट्रेस फेस करते हो ना, उसके लिए एक टू डू लिस्ट जरूर बनाए व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। रात को अपने टास्क जो आपने सुबह करने वाले हो, ताकि यू आर मच मोर सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज। अगर वो अनऑर्गेनाइज वे में आप कर रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है, सो डेफिनेटली एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाता है। सिमिलरली आई डू इट विद माई क्लाइंट्स ऑल्सो कि डाइट प्लान एडवांस से भेजे जाते हैं उनको वीकली बेसिस पे, ताकि आप प्लानिंग कर सको। वेदर यू आर वर्किंग और अ होम मेकर, आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएं। अदरवाइज आप देखते हो अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट होने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एक टू डू लिस्ट बनाएं कि कल मुझे क्या करना है। इससे क्या होता है, यू मच मोर ऑर्गेनाइज, प्लस यू गेट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो वंस यू आर डन विद द टास्क। जितना आप टिक करते रहोगे कि मैंने आज ये कर लिया, सो डेफिनेटली यू वुड फील कि मैंने आज कुछ मीनिंगफुल किया है, कुछ प्रोडक्टिव किया है, सो यू विल फील मच मोर ऑर्गेनाइज, यू विल फील मच मोर प्रोडक्टिव एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। द नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है अरोमा थेरेपी। अब लेवेंडर ऑयल, इस तरह के जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये बहुत ही अमेजिंग होते हैं, राइट। कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। द काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू गेट विद दीज ऑयल्स, उसका आप रिप्लेसमेंट ढूंढ ही नहीं सकते हो, राइट। आप अपने पिल्लो पे लेवेंडर ऑयल स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ लगा सकते हो अगर आपके आप पास स्प्रे बॉटल्स नहीं है। मैंने दिखाया भी है पहले भी इस तरह की चीज़ें वीडियोस में भी, यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस। तो ये क्या होता है, अगेन इसका भी सेम रोल होता है जैसे मसाज का होता है, कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए। और इसकी जो एसेंशियल ऑयल्स की जो अरोमा होता है, जो फ्रेग्रेंस होता है, दैट इज सो सूदिंग कि देखा जाता है यू स्लीप लाइक अ बेबी। और वो अगेन उसको ब्यूटी स्लीप क्यों कहते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी रिलेंटलेसली वर्क कर रही है, राइट। द बॉडी इज डूइंग सो मच फॉर यू, लेकिन बॉडी को रिलैक्स करने के लिए क्या चाहिए, उसको स्लीप चाहिए। अगर हम वो बॉडी के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखोगे अगले दिन आपको थकावट फील होती है, सब इश्यूज फील होते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा। तो अगर वो चाहते हो कि वो चीज़ें ना हो, आप एक्टिव फील करो, एनर्जेटिक फील करो, आपका मूड चियरी हो थ्रू आउट द डे, और जो आप टास्क करना चाहते हो विद योर सेल्फ आप कर पाओ, ना कि बाद में आप सोचो कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, सारा दिन मेरा वेस्ट हो गया, इस तरह की फीलिंग ना आए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर प्रॉपर स्लीप हो। तो इस तरह से आप लेवेंडर ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन आप अगर कई लोगों को उस तरह से आप सोने से पहले ही कर रहे हो, लेकिन उससे पहले भी अगर रेस्टलेसनेस हो रहा है, आपको पैल्पिटेशन हो रही है, ब्रेथलेस हो रही है फॉर एनी रीज़न, और आपको लगता है रात मेरी ख़राब होने वाली है, तो आप एक बार नहाने ज़रूर चले जाओ, टेक अ बाथ। आप वार्म वाटर लो, उसके अंदर आप लेवेंडर ऑयल डाल सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद आप सोने चले जाओ। देन आप क्या कर सकते हो जो सोने में हेल्प करता है, आप अपने जो फीट होते हैं उसके सोल्स पे आप देसी घी अप्लाई कर सकते हो। अगेन ये भी आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है, बट दैट शुड बी द लास्ट थिंग विच यू डू बिफोर गोइंग टू बेड। कि आप वो कर रहे हो, ऐसा नहीं आप इसके बाद फिर और चीज़ करने लगे हो, उसके बाद आप कोई बुक रीड करने लगे हो, उसके बाद आप टीवी देखने लगे हो, उसके बाद कोई यू स्टार्ट मेकिंग योर बेड, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। दिस शुड बी द लास्ट थिंग, बिकॉज ये भी काम करने में बहुत हेल्प करता है। एंड इफ़ यू कैन डू योर मसाज और समवन एल्स कैन डू योर मसाज, इट्स इवन बेटर। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल करती है। देन
आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको प्रॉपर नींद आ जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस टू योर सेल्फ। कोई ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ बिकॉज दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल। आप कोई मंत्रा चैंट करते हो स्पिरिचुअली, आप जहाँ पे भी इंक्लाइंड हो, जिनको भी मानते हो, बिकॉज इफ़ यू गेट yourself attached to that spiritual power which has higher vibrations than you, then definitely आपका माइंड रिलैक्स होने में बहुत हेल्प करता है। बट अगर आप कई बार ऐसी चीज़ें सोचते हो कि हाँ मुझे मेडिटेशन करनी है, तो मुझे अपना माइंड इतना रिलैक्स करना है कि मुझे कोई थॉट्स ही ना आए, ट्रस्ट मी उस दिन तो सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो आप अपने माइंड के थॉट्स को सप्रेस नहीं कर सकते बट चैनलाइज कर सकते हो। सो वो तभी हो सकता है अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो आपको अगेन स्लीप प्रॉपर आने में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। सो पॉजिटिव थॉट्स, आप कोई बुक रीड कर सकते हो, कोई नॉवल रीड कर सकते हो, कोई मंत्रा चैंट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। दैट इज़ वेरी वेरी इसका बहुत ही करिज्मेटिक इफेक्ट होता है बिकॉज आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड दीज वाइब्रेशंस ट्रैवल अक्रॉस विद यू। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। और आप देखते हो अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत समय से भी थी, लंबे समय से भी थी, बट आप ये चीज़ें करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली हेल्प करता है। अब ये हो गई, हम बात कर रहे हैं अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड की। अब फिजिकली भी आपकी बॉडी फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी, राइट? उसका भी अपने तरीके का स्ट्रेस होता है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने अच्छी डाइट होना, उसके बारे में तो बहुत बार हम बात करते रहते हैं, ये तो मेरी वीडियोस का एसेंस होता ही है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो ना, दैट इज़ रियली रियली बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल वेल बींग, फॉर योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देन सोने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्फेंट को देखो, कभी भी आप सुला रहे हो, वी डू दैट ट्रेनिंग विद आर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। सो सिमिलरली अगर आप चाहते हो वो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो, विच इज़ योर स्लीप हार्मोन, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो और एक फिक्स बायोलॉजिकल क्लॉक हो। ऐसा नहीं आज आप 10 बजे सोने जा रहे हो, कल 12 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे, कोई एक टाइम ही नहीं है। सो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। सो देयर शुड बी अ फिक्स टाइम जितना हो सके, और एक डार्क कोजी एनवायरनमेंट अपने रूम में क्रिएट कर लेना है, ताकि आपकी बॉडी को वो सिग्नल आ रहा है कि ये मेरा बेड टाइम रूटीन है। एक बेड टाइम आप रूटीन फिक्स रखते हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टॉडलर हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो एडल्ट हो, सभी के लिए ही वर्क करता है वो मैजिकली, बिकॉज आपके ब्रेन को वो सिग्नल जाता है कि अभी मेरा स्लीप टाइम हो गया है, मेरा बेड टाइम है, और मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है और आपको नींद आ जाती है। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस जो इस तरह से ब्यूटीफुली वर्क करता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है, वो है बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। लॉकडाउन के दिनों में क्या हुआ कि हम घर पे भी थे, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो स्लीप डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज आपको लगता है कि इसमें बहुत इंजॉयमेंट है, वो रूटीन बनना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो जो ब्लू लाइट एमिट होती है, चाहे आप फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हो, चाहे आप टीवी की स्क्रीन देख रहे हो, कि ये डे लाइट है या फिर ये आपके बेडरूम की लाइट है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और उनको समझ में नहीं आएगा कि ये सोने का टाइम हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप एक टाइम लिमिट रखें कि 9 बजे के बाद मुझे स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है, ताकि नींद आ सके। अगर आप देखते ही चले जाओगे फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, तो ऑफ कोर्स मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, वो इनहिबिट करेगा वो सिक्रीट होने में, और आपको नींद नहीं आएगी। देन दूसरी चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो है हैवी डिनर्स करना। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खा लोगे, किसी दिन कभी भी बाहर का खा के आए हो, देख लो आपको उसी टाइम सुस्ती आएगी किसी भी मील में। रादर मैं कहूँगी, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कि आपने बाहर से सपोज करो पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, और उसके बाद चाहे सपोज करो लंच में भी क्यों ना ले लियो, आपको नींद आती है उस टाइम में? नहीं आती, एक्टिव आप फील नहीं करते हो। और ऑन द कंट्री आप घर का खाना खाओगे, आप हमेशा एक्टिव एनर्जेटिक फील करोगे। सो आप क्यों ऐसा फील करते हो? बिकॉज दीज आर डेड फूड, जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। सो ऑटोमेटिकली आपको लेथार्जिक ही फील होता है। तो आप अगर हैवी डिनर खाओगे, या फिर अब ऑन द कंट्री दूसरे लोग क्या करते हैं, कई लोग इन द नेम ऑफ डाइट आप मील स्किप करना शुरू कर देते हो कि डिनर हमने कंप्लीटली स्किप करना है, या फिर सिर्फ सैलड ले लेंगे हो जाएगा डिनर, सिर्फ सूप ले लेंगे हो जाएगा डिनर, कार्ब्स तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अब आप बहुत ज़्यादा हैवी मील ले रहे हो, या फिर रात की जो मील है स्किप कर रहे हो, या बहुत ही ऑलमोस्ट स्टार्वेशन मोड पे ही हो, तो भी नींद नहीं आने वाली। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। जहाँ पे आप होम कुक्ड फूड में ले रहे हो, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी है, वो प्रॉपर मील खा रहे हो, ना ही आप अंडर ईट कर रहे हो, ना ही आप ओवर ईट कर रहे हो, और आप देखोगे आराम से नींद आ जाएगी। हैवी मील के बाद भी नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, आपको अनइजीनेस लगती है, बिकॉज उस खाने को डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और भूखे पेट भी बहुत ही पुरानी कहावत है कि नींद नहीं आती है। तो वो दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और क्या चीज़ें आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी है, वो है अगर आप कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हो, कॉफ़ी,
4-5 बजे के बाद अवॉइड करिए। लेट इवनिंग में अल्कोहल बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए और शुगरी बेवरेजेस तो बिल्कुल अवॉइड करिए कि आप कोई जूसेस ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, टेट्रा पैक वाली चीज़ें ले रहे हो, या फिर शुगरी इनफैक्ट प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड भी अवॉइड करिए अगर आप चाहते हो कि अच्छे से नींद आए। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप चाहते हो टाइमली आप सो सको, वो है बहुत लेट इवनिंग में वर्कआउट। आई हैव सीन मेनी पीपल ऑफ लेट दीज डेज कि आप 8 बजे 9 बजे रात को वर्कआउट के लिए जा रहे हो, उसके बाद आके डिनर करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में चली जाती है व्हेन यू आर डूइंग द वर्कआउट आफ्टर यू डन विद द वर्कआउट, राइट। तो आपकी बॉडी को इतना लेट वर्कआउट करोगे, आप उसके बाद डिनर करोगे, तो ऑफकोर्स आप जल्दी सो ही नहीं सकते। तो आपका वर्कआउट का रूटीन या तो मॉर्निंग में होना चाहिए, आफ्टरनून इवनिंग में होना चाहिए, बट 6-7 ओ क्लॉक के अराउंड होना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा आप 8 ओ क्लॉक जा रहे हो, 9 ओ क्लॉक, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब आते हैं होम रेमेडीज़ पर कि क्या करना चाहिए, बट उसके लिए आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये चीज़ें जो करनी चाहिए डूज एंड डोंट्स पे फोकस करना वो बहुत ज़रूरी है, तभी ये होम रेमेडीज़ भी वर्क करती हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में इंड्यूस हो, तो उसके लिए ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, सब्जियों में अगर मैं बात करूँ, घिया है, पम्पकिन है, ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स हैं, ये आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब जो मेरे कई बार बच्चे होते हैं, कई बार बड़े भी होते हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं, वो तो कहेंगे अरे ये तो बोरिंग है घिया पम्पकिन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जितना आप ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स लेते हो उतना ही आपको नींद आने में आसानी होती है। तो आप रात को घिया और चपाती खा के सोए हो वर्सेस आपने दाल मखनी बाहर की और बटर नान खा के सोए हो, दोनों में आप कंपैरिजन देख लेना नींद किसके बाद आ रही है। मुझे दोनों चीज़ें टेस्ट करके, और अगर आपने ट्राई करी हो आंसर आप मुझे बताना कि किस में आपको नींद जल्दी आएगी। देन विटामिन B6 रिच फूड्स आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए, जैसे सनफ्लावर सीड्स आप ले रहे हो, बनाना ले रहे हो। अगेन बनाना आप अगर एम्प्टी स्टमक ले रहे हो, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम ऑल्सो, तो वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और आप देखते हो कि आपको नींद नहीं आ रही है जिन लोगों को, उनको ये चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होते तो उसके लिए आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो, ये आपको क्विक फिक्स सोल्यूशन लगता है। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल हम फिक्स कर लेते हैं, अगर हमारा ईटिंग पैटर्न हम फिक्स कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो मेडिकेशंस की नीड नहीं पड़ेगी। देन मैग्नीशियम रिच फूड्स आपको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे मैंने बताया बनाना। देन उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अभी पालक, बथुआ, साग, ये तो सीजनल चीज़ें हैं, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। देन आलमंड्स हैं, कैशूज़ हैं, होल ग्रेन्स हैं, ये सब इंक्लूड करिए। अब आलमंड्स के लिए बहुत लोगों के अंदर माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है, इसीलिए वो नहीं लेते हैं कि ये तो कोलेस्ट्रॉल रिच है, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल्स बढ़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लांट बेस्ड नट्स हैं, तो क्या वो जो प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं, प्लांट्स कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनके लेवल में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता, तो वो उसके अंदर तो वो आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हाई कर सकता है। सो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट आई वांटेड टू क्लियर। देन अगर आप चाहते हो अच्छे से नींद आए तो आप कैमोमाइल टी, लेवेंडर टी, इस तरह की टीज़ ले सकते हो। जैसे मैंने आपको लेवेंडर ऑयल की बात करी, लेवेंडर टी, कैमोमाइल टी, ये भी अच्छे से वर्क करती हैं। ये आपका स्ट्रेस लेवल्स रिलीव करने में हेल्प करते हैं, माइंड को काम करने में हेल्प करते हैं, और इस वजह से ऑटोमेटिकली स्लीप आने में भी हेल्प करते हैं। देन मिल्क, रात को सोने से पहले हमारे दादा दादी नाना नानी का तो रूटीन होता था, उसके अंदर आप नटमेग पाउडर डालते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बट आपको पिंच ऑफ नटमेग पाउडर डालना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा आपने पाउडर डालना है, या नटमेग पाउडर हो तो वो आप डायरेक्ट डाल सकते हो। और पिंच ऑफ दैट वो आपने वार्म मिल्क में ऐड कर दिया, और थोड़ा सा आप हल्दी ऐड कर सकते हो। और हल्दी जब ऐड कर रहे हो तो टर्मरिक रूट ऐड करो, उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। ये आप करो तो डेफिनेटली ये भी आप देखोगे, अगर स्लीप एपनिया का इशू है, इंसोम्निया का इशू है, उसको कर्ब करने में हेल्प करेगा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। ये होम रेमेडीज, डूज एंड डोंट्स आप याद रखोगे और आपको इंसोम्निया क्योर करने में हेल्प करेगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।